नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि इस समय मैं जो एक चीज़ देख रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा जो मुझे चिंतित कर रही है वो ये है कि ज़्यादातर फ़ोन जो है मेरे पास आते हैं कि सर मेरे 100+ हैं, 101 है, 102 हैं, 105 हैं, 120, 125, 130, 131 वालों तक के फ़ोन आए। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो आज भी घर में बैठे हुए हैं, वो आज भी नहीं दौड़ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उन्होंने कट ऑफ बताई अपने हिसाब से। इस भाई सारी चीज़ें सबकी सही नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 2016 को बहुत ही करीबी से देखा है मैंने, और इसीलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपको अगर मान लेते हैं तो यकीन मानिए आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, एक एक करके चीज़ें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई 2016 जो था, पहले आपने नहीं माना था, ठीक है, और आपको पता नहीं किस यूट्यूबर ने ये बता दिया कि वो एग्ज़ाम टीसीएस ने कराया था, जबकि ऐसा गलत था, बिल्कुल गलत था। वो एग्ज़ाम भी एनएसईआईटी ने कराया था। ठीक, बात वही है ना कि भाई जिसके पास छोटा लाउड स्पीकर है उसकी आवाज़ 10 लोगों तक रहेगी, और जिसके पास बड़ा लाउड स्पीकर है, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, उसकी आवाज़ जो है हज़ारों लोग सुनते हैं, चाहे वो गलत ही बोल रहा हो। ठीक है, तो एनएसईआईटी ने वो भी एग्जाम कराया था, और यूपीएसआई 2021 का एग्जाम भी आपका एनएसईआईटी ने कराया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये कंपनी तो बैन है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं है, हर स्टेट का अलग अलग सीन होता है, इसीलिए यहाँ पर उसको एंट्री है। बिहार में भी इसी कंपनी को एंट्री है, काफ़ी जगह के एग्जाम ये कराते हैं। ठीक है, तो यूपीएसआई 2016 में जो है आपका, आप देखेंगे कि उस समय आपका 6.5 लाख बच्चे जो है बैठे थे, जबकि 3307 की वैकेंसी थी। ठीक है, और यहां पर आपके 7.6 लाख बच्चे बैठे हैं। ठीक, और आपका 9534 वैकेंसी है। बहुत सारे लोग इधर उधर की कमियां निकालने लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लग जाते हैं। ठीक है, मुझे उनसे कोई मतलब भी नहीं है। तो 6.5 लाख इधर बैठे और 1 लाख का अंतर आया, 1 लाख का आपका अंतर आया। ठीक है, और वैकेंसी में 3 गुने का अंतर है। अब जब आपने यूपीएसआई 2016 वालों की जब आपने अगर नॉर्मलाइजेशन देखा हो, तो यकीन मानिए नॉर्मलाइजेशन में वो लड़के भी पास हो गए थे जिनको खुद भरोसा नहीं था कि वो पास होने वाले हैं। इसीलिए मैं बार बार यूपीएसआई 2021 वालों से कहता हूं कि अगर किसी बंदे के 95+ हैं तो भैया आप तो घर में बैठे ही ना, एक टाइम रनिंग जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो लिटरली मैं सीरियसली बता रहा हूं, आंसू रुकेंगे नहीं आपके अगर आपका रनिंग आ गई और अगर आप रनिंग नहीं कर पाए वहाँ पे। क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर 25,000 बच्चे अगर ये पास करेंगे तो इतना तो मुझे पता है कि 25,000 में से 25,000 तो पास हो नहीं पाएंगे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, मुरादाबाद में पुलिस लाइन 3 पीएससी, ठीक है, 3 पीएससी हो गई। उसके बाद एक पीटीएस है, एक पीटीएस का ग्राउंड हो गया, एक आपका पीटीसी है, ठीक है, पीटीसी का ग्राउंड हो गया। उसके बाद एक पुलिस एकेडमी है, चलो वहाँ तो घुसने भी नहीं दिया जाता पुलिस एकेडमी, क्योंकि वो गजेटेड ऑफिसर का रहता है। और इनमें से, और सबसे हैरानी वाली बात है, 3 और 3 6 और एक 7 ग्राउंड में से दोस्तों, 7 ग्राउंड में से मुझे एक भी ग्राउंड में बच्चे ही नहीं दिखते। एक दो बच्चा दिखता है, उसका भी स्कोर वही है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस बंदे का स्कोर जो है वो 100, 102, 105 है, वो सीरियस है इस समय। मैं तो कहता हूँ भाई अच्छी बात है, तुम सीरियस रहो। हायर स्कोर वाले जब बाहर निकलेंगे तभी आपको फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 100+, 95+ वाले तो भाई आप रनिंग करिए ही करिए, किसी की मत मानिए आप। ठीक है, और अच्छा एक बात बताइए, घर में बैठ के और ये सोच के मेरे को बार बार फोन करके कि सर मेरे 110 है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, ठीक है, 120 है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, तो मैं उनसे ये कहता हूं ना, भाई ठीक है, डरते रहो, अपना घर में बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं मना करेगा आपसे। मान नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि 120+ जाएगी। ठीक है, आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ भी होती है। और दोस्तों 54 शिफ्ट हैं, मतलब 2016 से दुगनी शिफ्ट हैं। 2016 में तो शायद 22 या 24, 26 शिफ्ट थी, कुछ ऐसी थी, एक्यूरेट मुझे नहीं पता। अब 54 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो 54 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और नॉर्मलाइजेशन में आपका अच्छा खासा फर्क आता है। उसमें पेपर आपका कोई ऐसा नहीं है लुल्लू पुंजू कोई भी पेपर आ गया, पेपर नॉर्मलाइज। और सबसे ज़्यादा बात जो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए मैं खुद जीएस बैच चलाता हूं, तो इसलिए हजारों बच्चे मेरे से भी जुड़े हुए हैं, प्लस टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, प्लस बहुत सारे लोग अननोन फ़ोन करते हैं मेरे को। कॉमन चीज़ मुझे ये देखने को आई कि ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो 95 से लेके और आपका 110 के बीच का है आपका स्कोर, ज़्यादातर बच्चों का, मतलब 70% बच्चों का। और जो लोग ये कह रहे हैं ना
कि 140 प्लस वाले 5000 बच्चे हैं। भैया तुमने कौन सी यूट्यूबर को देख लिया, किसको देख लिया, कहाँ से ले आए ये डेटा कि 140 प्लस वाले 5000 प्लस हैं? किसने बता दिया आपको ये? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पता है हम भी, जब 2016 वाला केस जो चल रहा था ना, तो हमने भी यही सोचते थे। ठीक है, जो लड़के लड़ रहे थे वहां पे कोर्ट केस में, वो भी यही सोचते थे कि जो नॉर्मलाइजेशन, जो रॉ में पास जो रॉ में 50% वाले नहीं थे, जिन्होंने रॉ में 50% नहीं लाए थे, वो हजारों में हैं, वो लाखों में हैं, ऐसे सोचते थे। लेकिन जब रियल डेटा आया ना, तो वहां पे कुछ 100 बच्चे निकले थे वहां पे। ठीक है, और इस समय जो लड़के ट्रेनिंग करे हुए बैठे हैं ना, उसमें भी शायद 80 या 90 के बीच में ही बच्चे हैं जो बोर्ड ने जिन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन से पास थे और जो अंदर चले गए। ठीक है, मतलब जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बाद 50% क्राइटेरिया क्लियर किया था, वो 80 से 90 ही बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करे हुए हैं। बाकी सब रॉ वाले हैं बोर्ड के हिसाब से। अब बोर्ड ने गलत डेटा दिया, सही डेटा दिया, ये मैटर नहीं करता, कोर्ट तो वही मानेगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि उसके 120 है, मेरे चाचा के लड़के के 120 है, मेरे ताऊ के लड़के के 150 है, ऐसे सोचने की कोई मतलब नहीं बनता आपको। ठीक है, तो आप जो है कृपया करके 95 प्लस वाले तो दौड़ लगाएं। अगर आप SC या ST में हैं, ठीक है, तो आप 90 प्लस पे भी दौड़ लगाने लग जाइए। और गर्ल्स भी हैं, सॉरी, SC ST और गर्ल्स भी हैं, तो 90 प्लस पे आप दौड़ लगा ले जाइए। 90 से नीचे वालों की मैं होप नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, और ना ही मैं कहना चाहता हूं कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। एक बार दौड़ आ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि फाइनल सिलेक्शन होगा, बट अगर दौड़ आ जाए तो दौड़ ही लेना, अच्छी बात है वो। बट ये जो लड़के हैं ये सीरियसली में रहें, ठीक है, अदरवाइज दौड़ आ गई तो खेल हो जाएगा। धन्यवाद।